अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती। आज आपसे बात करूंगी विटामिन के हवाले से। विटामिन डी के हवाले से बात करेंगे, जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी बॉडी में होना, उसका बहुत ज़रूरी है। तो उसकी कमी कैसे हो जाती है और उसकी कमी के क्या नुकसानात होते हैं, क्या उसके फ़वाइद हैं। अगर विटामिन डी आपको मिलता है तो उसके क्या फ़ायदे आपको मिलते हैं और उसकी कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। जब नॉर्मली आप सुनते हैं विटामिन डी के हवाले से, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सामने आती है, वो जो हर किसी को मालूम है कि विटामिन डी धूप से हासिल होता है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि अगर किसी को धूप की कमी है, यानी कोई ऐसी टर्शरी में रह रहा है, कोई ऐसे एरिया में रह रहा है कि जहाँ पर धूप नहीं पहुँचती प्रॉपरली। बहुत सारे मकानात ऐसे होते हैं, वो इस टाइप के बने होते हैं। यूजुअली आजकल के जिस तरह की मेकिंग है, उसमें ऐसा ही होता है कि प्रॉपरली धूप का निज़ाम कम ही पाया जाता है। तो ऐसी जगह जहाँ धूप प्रॉपरली नहीं जाती और बॉडी में आपके डायरेक्टली नहीं आप ले सकते, तो वहाँ पर ऐसा होता है कि विटामिन डी की कमी हो जाती है और उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। अच्छा, फिर इसके बाद एक चीज़ होती है ग़िज़ाई किल्लत का होना। आप जानते हैं कि हम जिस कंट्री में रहते हैं, ये एक तरक्की पज़ीर मुल्क है और यहाँ पर ग़िज़ा की किल्लत भी मौजूद है। बहुत सारे लोगों को न्यूट्रिशन की बुनियादी ज़रूरियात नहीं मिलती। तो वहाँ पर ये है कि ग़िज़ाई किल्लत की वजह से भी ऐसा होता है कि विटामिन डी की कमी हो जाती है। विटामिन डी की कमी जो है वो पूरी की जा सकती है। इसके लिए मछली, दूध और अंडों की ज़रूरत होती है। आपकी डाइट में अगर ये चीज़ें मौजूद हैं तो विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। समटाइम ऐसा होता है कि ग़िज़ा तो ली जा रही होती है, लेकिन उसके बावजूद विटामिन डी। माय डियर व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल होमियो डॉक्टर हुमा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। ये वीडियो ऑन रिक्वेस्ट है और इस हवाले से आपको बताती चलूँ कि हम बात करें विटामिन डी के हवाले से। विटामिन डी की डेफिशिएंसी जब होती है या उसकी कमी की वजह से क्या नुकसानात हो सकते हैं और ये कि इसकी कमी कैसे पूरी की जा सकती है। तो मैं ये बात कर रही हूँ कि विटामिन डी अगर हम ले रहे हैं तो समटाइम ऐसा होता है कि पेशेंट आपको बताता है, उसके बावजूद उसके अंदर वो कंप्लेंट आती हैं और डेफिशिएंसी के बावजूद, मतलब ग़िज़ा लेने के बावजूद भी जो है वो प्रॉपरली विटामिन डी नहीं मिल रहा होता बोन्स को या बॉडी में जहाँ भी ज़रूरत है उसकी। तो उसकी वजह क्या हो सकती है कि कहीं जिगर में या गुर्दों में कोई मसला हो सकता है, और अगर ये प्रॉपरली अपना फंक्शन नहीं कर रहे तो इसकी वजह से भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। एक और वजह होती है कि आप ज़्यादा टाइम, यहाँ भी एक्सपोज़र की बात आ जाती है कि अगर आप ज़्यादा टाइम दफ्तर में गुजार रहे हैं, ऑफिस में हैं आप, या घरों में ही रह रहे हैं और आपका प्रॉपरली सनशाइन के साथ, धूप के साथ एक्सपोज़र नहीं है, तो ये भी एक वजह बनती है कि विटामिन डी की कमी हो जाती है और वो प्रॉपरली जज़्ब नहीं हो पाता आपकी बॉडी में। और उसकी वजह से फिर जो नुकसानात सामने आते हैं, वो सबसे पहली बात कि आपको जॉइंट्स में पेन होने लगती है, जोड़ों में दर्द होता है, हड्डियों के दर्द होते हैं। और यूँ हड्डियों की प्रॉब्लम्स के साथ साथ क्या होता है कि ऑस्टियोप्रोसिस होने लगता है। ऑस्टियोप्रोसिस पे मेरी फुल वीडियो मौजूद है, आप चैनल पे देख सकते हैं और उसमें तमाम तरीके से गाइडलाइन दी गई है कि ऑस्टियोप्रोसिस काबिल इलाज है। इसे हड्डियों का भुरभुरापन कहते हैं। इस हवाले से आपको बता रही हूँ और मज़ीद आपको गाइड करती चलूँ विटामिन डी के हवाले से। इसके अलावा क्या होता है कि जिस्म का जो मुदाफ़ाती निज़ाम होता है वो डिस्टर्ब होता है, क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है और उसकी वजह से फिर आप जानते हैं कि बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस होते हैं और साथ ही साथ वायरल किस्म की इन्फेक्शंस होने लगती हैं। और इन इन्फेक्शंस के होने की वजह से बार बार नज़ला ज़ुकाम होना, वायरल किस्म की प्रॉब्लम्स हो जाना, डिफरेंट इन्फेक्शंस हो जाना, ये आम सी बात हो जाती है। इसके अलावा पेशेंट को डिप्रेशन की शिकायत भी रहती है। अब कितना देखिए इंटरेस्टिंग और अजीब सी बात लगती है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से डिप्रेशन हो जाना, लेकिन ऐसा होता है कि जब विटामिन डी की कमी होती है तो पेशेंट एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार भी रहता है। पेशेंट का मूड ख़राब रहता है, उदासी होती है, डिप्रेशन रहता है, इस किस्म की कंडीशन होती है। और दूसरी बात कि लेथार्जिक कंडीशन होती है, थकन का शिकार होता है और बहुत जल्दी जो है वो कमज़ोरी महसूस करता है, थकावट का शिकार हो जाता है, ये कंडीशन उसकी रहती है। इसके अलावा उसके बाल जो हैं, हेयर फॉल होने लगता है, हेयर लॉस होता है, यानी कि बालों के झड़ने की कंडीशन होती है, ये भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है।
जी, तो बालों के हवाले से आपको बता रही हूँ कि बाल पतले और कमज़ोर हो जाते हैं, तो डेफ़िनेटली जल्दी टूटते हैं, इस किस्म की कंडीशन होती है। और एक रिसर्च के मुताबिक आपको बताती चलूँ कि जो विटामिन डी होता है उसकी डेफ़िशिएंसी से, जहाँ उसकी डेफ़िशिएंसी होती है वहाँ पर ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियाँ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये भी एक उसका नुकसान है। अब अगर आप नोट करें तो इसी तरह आपको इसके फ़ायदे का भी इल्म हो जाता है कि देखिए, जहाँ विटामिन डी अगर भरपूर तरीके से आपको मिल रहा है तो आपकी हड्डियाँ और दांत मजबूत होंगे, कैल्शियम प्रॉपरली आपके एब्जॉर्ब होगी बॉडी में, और इस तरह से क्या होगा कि आपको इसकी कमी नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा, आपका मूड स्विंग नहीं करेगा, आपका मूड बेहतर रहेगा और उदासी नहीं आएगी। तो विटामिन डी लीजिए और अपने मूड को भी बेहतर रखिए। और ये कि इसके अलावा क्या है, क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो बेहतर रहेगी और आप बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की ताकत रखेंगे और इस तरह इनसे बच सकेंगे। मसल्स के हवाले से बताऊं कि मसल्स मज़बूत होते हैं इसकी वजह से, और शुगर होने के चांसेस भी जो हैं वो कम होते हैं। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि ये इंसुलिन को, यानी उसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के सिलसिले में भी बहुत ही बेहतरीन है विटामिन डी। इसलिए अपनी डाइट में विटामिन डी को ज़रूर शामिल किया कीजिए। तो विटामिन डी के हवाले से बात कर रही हूँ कि ये ज़हनी सेहत के लिए भी अच्छा है और इसके साथ ही साथ दिल की बीमारियों को दूर रखता है, यानी कि आपकी दिल की कारकर्दगी बेहतर होती है और ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहता है। और अब सबसे ज़्यादा अहम और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको बताती चलूँ कि विटामिन डी के हवाले से, विटामिन डी वज़न कम करने के सिलसिले में भी बहुत ही फ़ाल है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अब वो किस तरह से, वो ऐसे कि ये विटामिन डी जो है मेटाबॉलिज़्म को फास्ट करता है, और जहाँ आपका मेटाबॉलिज़्म फास्ट होता है तो आपकी डाइजेशन बेहतर होती है और उस तरह से आप वज़न कम करने के सिलसिले में बहुत ही ईज़िली जो है वो हेल्पफुल होता है आपके लिए ये। तो विटामिन डी लीजिए और अपनी सेहत को बेहतर रखिए। अब बात आती है कि विटामिन डी को आप कैसे ले सकते हैं। एक तो इसका रिच सोर्स जो है वो है धूप। तो आपने 10 से 15 मिनट, यानी 15 मिनट से वैसे 30 मिनट का दौरानिया जो है वो होना चाहिए, लेकिन ये कि अगर आप इसमें यानी धूप में चलते हैं, आप वहाँ कोई काम कर रहे हैं सन एक्सपोजर में, तो इस दौरान में आप धूप ले सकते हैं और विटामिन डी इतनी मिकदार में आपको मिल जाता है जितना आपको चाहिए। बात अगर डाइट की कीजिए तो उसमें देखें, मैंने आपको बताया कि फ़िश, मछली, अंडे यानी एग्स जो आप ब्रेकफास्ट में लेते हैं, और दूध, पनीर, ये वो चीज़ें हैं कि जिनमें विटामिन डी अच्छी मिकदार में होता है, और फोर्टिफाइड जिस किस्म की फूड होती है उसमें ये मौजूद होता है। तो आप मशरूम्स में भी विटामिन डी होता है। ये चीज़ें आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जब इस्तेमाल करते हैं तो विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। सम टाइम ऐसा होता है कि डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा होती है कि सिर्फ डाइट से कंट्रोल नहीं होती, फिर आपको मेडिकेशन की भी ज़रूरत होती है और उसके साथ ही साथ आपको कुछ सप्लीमेंट्स चाहिए होते हैं, और ये भी आप डॉक्टर से मशवरा करके इसको इस्तेमाल करेंगे ताकि आप भरपूर तौर पे इससे फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ आपको बताती चलूँ, हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन भी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। उसमें कलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छा काम करती है कि अगर विटामिन डी की जहाँ पर डेफिशिएंसी है वहाँ पर आप कलकेरिया फ्लोर को अगर इस्तेमाल करवाते हैं तो बहुत ही अच्छे इफ़ेक्ट्स आते हैं। इसके अलावा सिम्पाइटम है, रूटा है हमारी मेडिसिन, कलकेरिया फॉस है, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम जब आप इस्तेमाल करते हैं तो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसमें बेहतरी आना शुरू हो जाती है और इस तरह से हेल्दी रहता है। आज के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।